टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस नेचर, क्यूट, सीरियस और पजेसिव। तो किस तरीके का आपके स्पाउस का नेचर रहेगा। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 2 बारी जो है वो हायरोफेंट आया है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको कंफर्म बता देती हूँ। तो यहाँ पे एरीज है, टॉरस है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसिस एनर्जी है और टॉरस एनर्जी मैंने बोल दिया था, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, स्लाइटली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके जो स्पाउस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, उन्हें घूमने फिरने का शौक होगा या उनकी इच्छा होगी कि वो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कहीं कहीं तो ज़रूर घूमे। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस या बहुत ज़्यादा रेनाउंड प्लेसेस है, जैसे कि इटली चले गए या कहीं और चले गए, इस तरीके से उनकी इच्छा होगी। कुछ यूरोपियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर उन्हें ज़्यादा पसंद होगा, या फिर म्यूजियम में जाना या उसकी हिस्ट्री को पहचानना, ये सब जो है उन्हें पसंद होगा। वो थोड़े से पढ़ाकू हो सकते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में टॉपर या इस तरीके के रहे होंगे, या जैसे और जो एक्टिविटीज होती है, डांसिंग होगी, कोई ड्रामा हो गया, कुछ और हो गया, उसमें भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया होगा। तो एकेडमिकली बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, हायरोफेंट है। ये पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेते जाते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने डिसीजन मेकिंग जो है वो सीख लिया होगा। तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मम्मी पापा ये बता दें या दोस्त ये बता दें, मैं वो कर लूंगा। ये जो है अपना डिसीजन खुद बनाते हैं, बचपन से लेकर आज तक वो जो है अपना डिसीजन खुद बनाते आए हैं। मेजोरिटी जो डिसीजंस होते हैं वो, और वो जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं कि फ्यूचर भी वो सोचते हैं, प्रेजेंट भी वो सोचते हैं, और उनके लिए क्या बेहतर रहेगा वो सोचते हैं। वो इस तरीके की एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे जो है वो जापान कल्चर भी जो है हो सकता है, उन्हें सुशी खाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर जैसे कि जापान में या इधर ईस्टर्न एशिया जितने भी कंट्रीज है उसमें मीट ज़्यादा खाया जाता है, खासकर सी फूड। तो हो सकता है उन्हें सी फूड भी पसंद हो। तो इस तरीके का नेचर या उनकी चॉइसेस जो है वो मुझे लग रही है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, 3 ऑफ कप्स है। ये जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे मान लीजिए कि क्लोज फ्रेंड्स है तो वो 25 साल से वही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि कंपनी चेंज होगी तो वो जो है हेलो हाय है, एक्सट्रोवर्ट है, काम करने के तरीका है, लेकिन जो घर में आने वाले दो दोस्त हैं वो पर्टिकुलर वही है जो 25 साल पुराने भी थे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो काफी स्टेबिलिटी या ये कह सकते हैं रिलेशनशिप्स को हमेशा महत्व देने वाले ये इंसान रहेंगे। हायरोफेंट है, एम्प्रेस है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम, या ये कह सकते हैं कि उनको जो मैंने कहा कि लाइफ डिसीजन जो है वो अपने आप लेना पसंद करते हैं, और बहुत छोटी उम्र से। कोई उसे कह नहीं रहा है कि आप ये डिसीजन लो, उसे मालूम है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। तो इंटेलिजेंस जो है वो कूट कूट के भरी है। हमारे समाज में इस तरीके से देखा जाता है कि एकेडमिक्स में अगर 100 में से 100 आ गए हैं तो ही जो है वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं लाइफ की इंटेलिजेंस को कह रही हूँ। तो ये इंसान जो है, मान लो 90 नंबर भी लेके आया, क्योंकि ये टॉपर तरीके का रहा है, तो 90 नंबर भी लेके आया, लेकिन वो जो है अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा, वो जो है एक सोर्स भी इनकम कमा रहा होगा और 4 सोर्स और भी सोचेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपनी फेमिनिन साइड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जैसे कि केयर करना, जैसे कोई
नॉन लिविंग थिंग ही है। जैसे मान लो अगर कोई लड़का है तो उसे अपनी गाड़ी या बाइक से बहुत ज्यादा प्यार होगा, या जो भी उसको पसंद हो, सबकी अलग अलग जो है खूबियां या कह सकते हैं हॉबीज होती है, बट जो चीज उन्हें पसंद है या अटैचमेंट है तो वो फेमिनिन तरीके का ही अटैचमेंट उनका रहेगा। ये अपने मदर से या इवन सिस्टर से बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो अपनी सिस्टर को एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखते हैं, तो हर अच्छी बुरी सभी बातें जैसे खट्टी मीठी होती है, कभी जो है लड़ाई झगड़ा भी होता है, बट वो ज्यादा देर जो है वो दूर नहीं रह सकते। तो इस तरीके की एनर्जी है, और ये चीज जो है वो आपसे भी रहेगी, आपके स्पाउस रहेंगे तो इसी तरीके का नेचर रहेगा कि अगर आप गुस्सा होना भी चाहो तो भी जो है वो ज्यादा देर तक आप इनसे गुस्सा नहीं रह सकते, आपके पास वो आ ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से और आपको हंसा लेंगे। तो ये इस तरीके का नेचर का इंसान होगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। बहुत सारी चीजों को, मल्टीपल चीजों को जो है वो एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। इन्हें ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौक होगा। अब ट्रैवल जरूरी नहीं है कि वो बाहर ही जाएं, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, मौका भी मिले जिंदगी में तो हो पाता है। लेकिन ये जहाँ पे भी रहते हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में रहते हैं, तो वो जो है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। वो इवन इतना भी ध्यान रखते होंगे कि यहाँ पे जो है वो न्यू रेस्टोरेंट या न्यू शॉप जो है वो खुली है, 4 साल पहले जो है वो यहाँ पे नहीं थी, या यहाँ पे ये चीज बन रही है तो चलो यहाँ पर चेकआउट करके आते हैं। तो कुछ इस तरीके का एडवेंचरस सा नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली या जैसे लव जो आप होगे उनके, तो वो चीज जो है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस है तो बह चले गए, नहीं, यहाँ पे ये चीज है कि वो उस चीज को बड़ी स्टेबिलिटी और सिक्योरेंस तक रहेगी। तो प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। तो वही चीज है, आप दोनों का कनेक्शन जो है काफी हद तक स्पिरिचुअल होगा। बहुत समय से आप या आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना, तो आपको टाइम लगेगा शादी होने में। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, मिड 30s जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होगे कि कोई जो है वो शादी के लिए अप्रोच करे, या फिर क्योंकि आप बार बार आपके पेरेंट्स भी जो है वो ट्राई कर रहे होंगे कि यहाँ पे इससे बात बन जाए, इससे बात बन जाए, बट वो बात नहीं बन रही होगी। वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत सॉलिड कनेक्शन है। आपको सिक्योरेंस दे रहे हैं, जैसे आप हो वैसे ही ये आपको मिरर करते हैं। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपके इमोशंस जो है वो एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। और बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो, लेकिन वो लव मैरिज की तरीके से आपको फील होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो काफी हद तक मिररिंग है। यहाँ पे पूरा पूरा जो है वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ ज्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स चाहे कितना भी ट्राई कर ले या कहीं और भी ट्राई कर ले, ये जो चीज होनी है वो तभी होनी है। और हर कोई जो है वो डाउट करता है, हमारा दिमाग जो है वो डाउट करता है। यूनिवर्स जो है वो डाउट पे नहीं चलता, वो जो है ट्रस्ट पे चलता है, और वहां पे ट्रस्ट ही आ रहा है। ज्यादातर लोग सिंगल होंगे जो फ्रस्ट्रेटेड हो रखे होंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना ही हमें कोई होप रह गई है। फिर भी मैं यही कह रही हूँ कि आपकी होप जो है वो पूरी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी तरफ ये बहुत ज्यादा जेंटल रहेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनके लव हो, बस इतनी सी ही बात है। इससे ज्यादा उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके का अफेक्शन जो है उनकी सिस्टर के साथ भी उनका होगा। तो हो सकता है उनकी सिस्टर जो है काफी बड़ी हो उनसे उम्र में, इसलिए जो है वो मदरली अफेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और आपके इमोशंस को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इस तरीके का उनका नेचर रहेगा, और बहुत फ्रेंडली नेचर आप दोनों के बीच में रहेगा। पैशनेट तो रहेगा ही, लेकिन फ्रेंडली नेचर या इमोशंस या बेस्ट फ्रेंड वाली जो सिचुएशन है वो चीज आपको ज्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। और नेक्स्ट आ रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी एक पॉजिटिव तरीके से। तो जो भी आपका फर्स्ट हाफ जो लाइफ का रहा है, जो थोड़ा मुश्किल भरा रहा होगा, इस पर्सन का भी मुश्किल भरा रहा होगा, लेकिन जो सेकंड हाफ है जो आपकी लाइफ शुरू होगी मैरिज के बाद, तो वो चीज जो है वो काफी हद तक सुकून भरी होगी, और उसमें जो है परेशानियां कम होंगी। आउटसाइड द वर्ल्ड की परेशानियां होंगी कि प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, महंगाई है, फलाना है, ढिमाका है, वो होगा, लेकिन आपके जो आपस के रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। सुकून मिलेगा, पीसफुलनेस मिलेगी, जो एम्प्टीनेस या खालीपन आप महसूस करते हो वो चीज यहाँ पे भर जाएगी। तो इस तरीके का पैशनेट मूवमेंट भी रहेगा, और एक इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is available to you. Follow it with faith. तो यहाँ पे faith ही कहा जा रहा है. ज़्यादातर लोग जो है वो faith नहीं रखते हैं या trust नहीं करते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि अंधा विश्वास करो. बेशक जो अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने आप उसको फेस करो. आपको जो सही लगता है आप वो करो. तो इस तरीके से सोचना चाहिए, ना कि डेस्परेशन होना चाहिए कि मेरे लिए ही बुरा हो रहा है. दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिफ्यूजी कैंप में भी रह रहे हैं, तो उससे तो बेहतरी कंडीशन होगी आपकी. तो आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी रखना चाहिए. यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई थी इसलिए मैंने ये बोला है. नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड जेरो स्ट्राइक. तो यहाँ पे यही चीज है कि रोमांस रहेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा. हाँ, समय लग सकता है. समय इसलिए है क्योंकि आपके लिए जो सही इंसान है वही आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है. ऐसा इंसान नहीं भेजा जा रहा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई खलल पड़े, कोई परेशानी हो या फिर कोई और गलत चीज़ हो जिससे आप हर्ट हो. तो ईश्वर आपका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान रख रहा है. क्वेश्चन ये था कि आपके स्पाउस का नेचर वो किस तरीके रहेगा. तो काफ़ी हद तक जो है वो क्यूट होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. दिखने में भी वो क्यूट होंगे और उनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग होगा, केयरिंग होगा. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देख लेते हैं. कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहूंगी. तो पहला आ रहा है यहाँ पे किसेस. किसेस करना उन्हें पसंद होगा. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइंडिंग. तो जिस चीज को आप फाइंड कर रहे हो इतने सालों से, और बहुत साल हो गए हैं, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कि बहुत साल हो गए और आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वो चीज जो है आपकी फुलफिल हो जाएगी. नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस. आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा. आपको अभी तक अपनी वैल्यू का पता ही नहीं है. और नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट. तो यहाँ पे टैलेंटेड दोनों ही होंगे, आप भी और वो भी. अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव एरिया हो सकता है लेकिन टैलेंटेड जरूर होंगे. तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पर एक डॉग आया है तो लॉयल्टी फेथफुलनेस रहेगी. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग फूड आया है, तो हो सकता है आप पेट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे. और एक कटर आया है. तो सारी चीज़ें जितने भी आपका पास्ट में जितना भी कुछ रहा है नेगेटिव, जो मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ में जो है आपको प्रॉब्लम रही होगी किसी भी कारण से, ठीक है, लोगों ने परेशान किया हो, समाज ने परेशान किया हो, कुछ भी, तो वो चीज़ जो है वो हील यहाँ पर हो जाएगी. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए. हमदम शिद्दत मूवी का है, देख लेना कौन सा है. नेक्स्ट आ रहा तुझे देखा तो DDLJ. और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तुम ही हो आशिकी 2 का. तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे. इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा. आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स. ओके. नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन. अभी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ. नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, 3 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स. ओके. कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा है फिर से जजमेंट आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस. ओके. तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको. यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैवी एनर्जी है. स्कॉर्पियो भी हैवी एनर्जी है यहाँ पे. पाइसिस है यहाँ पे. और कैप्रिकॉर्न और एरीज की भी एनर्जी है यहाँ पे. जेमिनी मैंने बोल दिया था. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी दो साइड आपको दिखेंगी. डुअलिटी वाला नेचर रहेगा. एक ऐसा जो वो एक्सटीरियर बाहर की दुनिया को दिखाते होंगे, एक जो है इंटीरियर जो आपके साथ या आपके घर के लोग हैं या फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स के साथ. तो इस तरीके का उनका नेचर रहेगा. वो जो है काफ़ी ज़्यादा पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, या ये कह सकते हैं उनका रीबर्थ हुआ होगा और आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे. मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ. और यहाँ पे फिर जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, तो इसमें समय लग सकता है या आप ऑन प्रोसेस होगे. इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप जो है वो जो खुशी है वो बाहर नहीं अपने अंदर से ढूंढना स्टार्ट कर दोगे और आपको वो खुशी मिलेगी. तब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. तो एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन या रीबर्थ वाली सिचुएशन है. जजमेंट 2 दफे आया है, तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है और आप दोनों की लाइफ में इस तरीके की रीबर्थ वाली सिचुएशन होगी. पहले जो है आप, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है, पहले मैं वो बता रही हूँ. आप पहले जो है वो सोसाइटी की चिंता करते होगे, लेकिन उसके बाद जो है जब ये रीबर्थ हो जाएगा और जजमेंट जो है वो अपने फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज पे होगा, तो जो है आप अपने ऊपर जो है वो ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो जाओगे, रैदर लोगों की चिंता
चिंता करने की। तो इस तरीके से जो है ये फेज़ जब हो जाएगा आपका या ऑन प्रोसेस होगा, तब जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे। अब आते हैं उनके नेचर की बात में। नेचर जो है उनका ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड लेसन्स लर्न किए होंगे बहुत छोटी उम्र से। कुछ भी हो सकता है, परिवार में कोई बीमार रहा हो, उन्हें हॉस्पिटल्स का देखना पड़ता हो, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई हो। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है या मैच्योर पर्सन, वो चाइल्ड जो था वो बचपन में, वो जो है वो केयर फ्री नहीं रह पाया। उसके ऊपर हमेशा ज़िम्मेदारी रही और अधिक ज़िम्मेदारी रही। इस वजह से वो अर्ली मैच्योरिटी आ गई और वो अपना चाइल्डहुड नहीं जी पाया। तो ये ऐसे पर्सन होंगे। दूसरी चीज़, वो जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो करके ही रहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे मैजिशियन वाली एनर्जी है। अच्छे जो है मैनिफेस्टर होंगे, जो चाहते हैं, ईश्वर से जो माँगते हैं, वो चीज़ जो है उन्हें मिलती है। अब ये नहीं कि फ़रारी चाहिए तो फ़रारी ही मिलेगी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे कुछ चाहते हैं कि मेरा जो है वो यहाँ पे पैसे का जंप हो, तो वो होता है, ठीक है? या मुझे जो है फेम मिले, तो वो होता है। तो इस तरीके की एनर्जी। अब फेम जो है वो छोटा भी हो सकता है, वर्ल्ड ओवर भी हो सकता है, तो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ मिलती है उन्हें। तो इस तरीके के ये नेचर के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है, 3 ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। इनको बहुत ज़्यादा जो है अपने कैरियर की वजह से या अपने काम की वजह से, स्किल की वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं और प्यार भी मिलने के चांसेस है, जहाँ पे भी ये रहते हैं या जिन भी लोगों से ये बातचीत करते हैं, इस तरीके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में है, या जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई, या फिर जो है, अगर क्योंकि ये सिर्फ एक मैंने कहा है, तो अगर जैसे मेडिकल फील्ड में है, तो भी जो है इनके पेशेंट्स हो गए, इनके हॉस्पिटल हो गए, तो इनको जो है रिवॉर्ड भी मिल रहा है। प्लस जो है इनका नाम इतना ज़्यादा है कि लोग जो है उनसे मिलने आते हैं, कंसल्ट करने आते हैं। तो प्यार और फेम दोनों ही है यहाँ पे, और पैसे की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। नेचर की बात है, तो नेचर में जो है वो शुरुआत समय में आपको ऐसा लगेगा कि ये सीरियस है काफ़ी, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अंदर से डीपली इमोशंस जो है वो उनके हैं। वो ऊपर से बबली नेचर के नहीं दिखते होंगे, वो इस तरीके के दिखते होंगे जैसे कि मान लो कि लाइफ में बहुत चीज़ों को सीरियस लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करने लगोगे या जो भी आपका फन लविंग मोमेंट्स जो होंगे, तो उसमें आपको ये महसूस होगा कि ये काफ़ी इमोशनल पर्सन है, और अंदर से जो है अपने आप को, मतलब एक कह सकते हैं एक्सटीरियर जो है, जो मैंने कहा डुअलिटी वाली चीज़ है कि एक्सटीरियर जो है वो हार्ड बना रखा है कोकोनट की तरीके से, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है। लेकिन जो समाज में या उनके साथ बचपन में हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो, इस वजह से जो है उन्होंने अपना हार्ड एक्सटीरियर बना लिया होगा, और वो कभी भी कोई डिमांड नहीं करने वालों में से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी इस काइंडनेस का जो है वो फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये तो कुछ डिमांड करता ही नहीं, जो भी दे देगा वो खा लोगे, या जो भी कर दो तो चलेगा, नहीं। यहाँ पे आपको केयर इनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर से थोड़े से वुंडेड चाइल्ड हैं, मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो जितना भी प्रॉब्लम्स, पेन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, आपकी भी हुई होगी, लेकिन आपसे ज़्यादा वर्स्ट, या वर्स्ट नहीं कहना चाहिए, हैवी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके हस्बैंड या वाइफ, जो आपके स्पाउस रहेंगे या पार्टनर रहेंगे, उनकी रहेगी। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ों को छोड़कर पीछे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कट ऑफ किया होगा, बहुत सारे लोगों ने उन्हें बुली किया होगा, बेफालतू में गलत तरीके का ट्रीटमेंट किया होगा, जिसकी वजह से उनकी जो इनोसेंस थी या इमोशनल साइड थी, उन्होंने लोगों को दिखानी ही बंद कर दी होगी। तो इस तरीके का उनका नेचर रहेगा। लेकिन आपके सामने जो है, वो एक कह सकती हूँ कि बच्चे की तरीके से ही निकल कर आएँगे, जब वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाएँगे, तो इसमें भी कुछ समय लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है। तो क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो यही चीज़ है कि ये फायरी टेम्परामेंट वाले, या ये कह सकते हैं बॉस एनर्जी, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो इनका जो माइंड है, जिस तरीके से वर्क करता है, वो सब लोग नहीं समझ पाते होंगे। कुछ लोग इनसे जेलसी भी करते होंगे, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र में ही काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स करी होंगी। इस वजह से भी वो जो लोग हैं वो जलते होंगे, लेकिन आपको इन्हें भी प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, और आपके ऊपर ये पूरी तरीके से विश्वास करेंगे। फर्स्ट टाइम में नहीं, इन्हें समय लगेगा आपके ऊपर ट्रस्ट करने में। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट तरीके का ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहेगा। जो मन में आएगा वो बोलेंगे, जो मन में आएगा बोलेंगे, मतलब ये नहीं कि कोई गाली गलौच हो रही है, यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है। जो मन में फील कर रहे हैं डीपली, वो चीज़ जो है वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये अपने इमोशंस तक
किसी को पहुंचने ही नहीं देते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये जो है अपने फैमिली मेंबर्स में भी जो पर्टिकुलर लोग होंगे, जैसे भाई हो गया या फादर हो गए या मदर हो गई या सिस्टर हो गई, इनसे ही अटैच्ड है, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अदरवाइज जो है वो बाकी लोगों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है नहीं है ठीक है। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। एम्बिशियस पर्सन होंगे, सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ क्रिएट करने की इच्छा रखते होंगे, और सॉलिडनेस ऐसी है कि वो सारी जिंदगी टिके। ये नहीं कि आज करा कुछ कल कुछ और करा, नहीं। इनको वही चाहिए कि जैसे मान लो कि क्या कहूँ मैं, कि जैसे सन है, सन जो है जैसे मतलब सूरज है, तो वो जो है 5,000 मिलियन साल चलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट यही एज है उसकी। तो वो चीज जो है वो उतने साल तक टिके। हालांकि इंसान जो है वो इतने साल नहीं जी सकता, ऑब्वियसली 100 तक भी जी ले तो बड़ी बात है। लेकिन ये इंसान के लिए यही है कि अगर आपको वो उन्होंने अपना सेंटर ऑफ अटेंशन या लाइफ का सेंटर बना लिया, तो आप और वो जो है हमेशा इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो जितने भी लोगों ने इन्हें परेशान किया है, पीछे छोड़ा है, बहुत कुछ हुआ है इनके साथ, जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, उसमें जो है जो इनकी मेंटल स्टेट होगी उसमें बैलेंस आएगा। नेक्स्ट आ रहा है डेथ। डेथ यही है कि रीबर्थ होगी यहाँ पे। आई एम लर्निंग एंड दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। तो यहाँ पे यही चीज है कि इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ना, लोगों के बारे में सोचना बंद करना, बाकी सारी चीजें भी रखना, वो चीज खत्म हुई है। एक टफ साइकिल को एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो एक चाइल्डहुड जो वो नहीं जी पाए हैं, वो चीज भी वो जी पाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, इनको इनका ट्रस्ट जो है वो आपको नहीं तोड़ना है किसी भी हालत में। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी डिफिकल्ट कंडीशन क्यों ना हो। तो ये सच्चाई पसंद वाले इंसान होंगे, ऑनेस्टी रखना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे दोनों में ही फेमिनिन आई है। तो इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो केयर है या इमोशन से टच में होना, वो चीज जो है काफी हद तक खत्म हुई होगी, और आपके आने से वो जो है इमोशंस को फील करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने रीबर्थ वाली सिचुएशन कही है। तो वो चीज है, और ये जो है आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आप में अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, इवन अपनी ये कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड भी जो है वो देखना चाहेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चाहे जो भी जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, बट ये चीज यहाँ पे रहेगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे वो जो है आई लव यू कहना चाहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड की तरीके से भी, और अगर आप उनको नहीं जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो वो चीज जो है वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो फ्रीडम है यहाँ पे, आज़ादी आपको भी मिलेगी, आज़ादी उनको भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट पे जो है वो ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा। क्वेश्चन ये था कि आपका स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़े सीरियस और थोड़े से पजेसिव होंगे आपके लिए, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव होता है, यूजुअली होता है, ठीक है। तो वो ही चीज है यहाँ पे। हालांकि आपको उनकी मदर नहीं कहा जा सकता, ऑब्वियसली आप एक पार्टनर हो और इक्वल रिलेशनशिप आपका रहेगा, लेकिन आप में वो अपनी लिए मदरली अफेक्शन जरूर चाहते हैं, क्योंकि ये वुंडेड रहे हैं कहीं ना कहीं। इनको मतलब इमोशंस जो है वो उस तरीके की केयर नहीं मिली जो इन्हें मिलनी चाहिए, या हर बच्चा जो है वो डिजर्व करता है। तो उस वजह से जो है ये आप में वो एनर्जी भी देखना पसंद करेंगे, और आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी इनकी। इस वजह से इस तरीके की एनर्जी है। और ऐसा नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करेंगे, केयर करेंगे, साइलेंट तरीका होगा उनकी केयर करने का। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। हीलिंग। हीलिंग होगी इनकी, और ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो ठीक हो, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि कोई गलत है, लेकिन आप ठीक हो, लेकिन आपके आने से इनकी लाइफ में हीलिंग होगी। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। आपको अगर फैमिली मान लिया है तो फिर वो फैमिली मान लिया है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी। आपकी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रशंसक होंगे। तो कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन वो आपको जो है जो सुंदरता आप में देखते हैं और किसी और में नहीं देखते हो। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। तो आप सोलमेट्स रहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्वान आया है, बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन रहेंगे। यहाँ पे लव आया है, वही चीज है।
यहाँ पे ओम स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, और स्टारफिश आई है, वो इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग यहाँ पे हो रही है एक पर्सन की, चाहे आप हो चाहे वो हो, आपकी हीलिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। दिल दीवाना मैंने प्यार किया, आई थिंक सलमान खान की मूवी थी शुरुआती समय में। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।